जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त चंदन सिंह फिर से हाजिर एक बार नई वीडियो के साथ आपके अपने फेवरेट चैनल CS टेक्निकल पे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैटेगरीज़ के लिए कि कौन किस कैटेगरी में आता है। कि जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए आर्मी वाले हो गए, एयरफोर्स के हो गए, नेवी के हो गए, या बिजनेसमैन हो गए, प्राइवेट सेक्टर में जो जॉब कर रहे हैं, पुलिस में हो गए, PWD में हो गए, जितने भी सभी हैं उन सब के बारे में बात करेंगे कौन किस कैटेगरी में आता है। क्योंकि अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाला है तो उससे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं। क्योंकि रजिस्ट्रेशन के टाइम पर अगर आप गलती से भी गलत कैटेगरी का चयन कर देते हैं तो आपका जो एडमिशन लिस्ट में बच्चे का नाम आएगा उसके बाद भी एडमिशन नहीं हो पाएगा अगर आपने गलत कैटेगरी का चयन कर दिया तो इसलिए ये जो वीडियो है आप सभी पेरेंट्स को देखना चाहिए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी कोटे से आते हो। आप इसको अगर वीडियो को देखते हैं तो आपके डाउट्स ज़्यादातर क्लियर हो जाएंगे। तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। तो मैं आपको इसलिए बोलता हूँ कि वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें ताकि आपको आपकी सही कैटेगरी का पता चल सके और रजिस्ट्रेशन के टाइम पर आप गलती ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक बात बताता हूँ कि आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से चाहें तो टैप करके सीधा इंस्टाग्राम के मेरे पेज पर पहुँच जाएंगे, वहाँ जाए तो फॉलो कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नई नई वीडियोज़ देखने के लिए केंद्रीय विद्यालय से रिलेटेड, क्योंकि मैं लगातार केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन को लेकर के वीडियोज़ आ रहा हूँ और अभी रजिस्ट्रेशन का टाइम आ रहा है तो और मैं ज़्यादा कोशिश करूँगा कि हर एक टॉपिक के ऊपर वीडियोज़ बना करके आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो सबसे पहले बात आती है कैटेगरी की, मतलब कैटेगरी 1 में कौन कौन आते हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूँ कि जितने भी ट्रांसफरेबल नॉन ट्रांसफरेबल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, वो सभी क्या है कि कैटेगरी 1 में आते हैं। इसके साथ साथ अभी कैटेगरी 1 में जैसे अब मैंने आपको बोला सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, तो इसमें कौन हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि आर्मी के हो गए, एयरफोर्स के हो गए, नेवी के हो गए, और इसके अलावा जितने भी अदर पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए मान लीजिए BSF हो गया, IDPP हो गया, CISF हो गया, CAPF हो गया, CRPF हो गया, NSG हो गया, SSB हो गया, असम राइफल्स हो गए। इसके अलावा और भी अगर कोई छूट गया हो जो पैरामिलिट्री फोर्सेज में आता है वो सभी भी जो है कैटेगरी 1 में आएंगे। इसके साथ साथ एक सर्विसमैन के बच्चे भी जो है कैटेगरी 1 में ही आएंगे। तो इसके बाद बात आती है कि कैटेगरी 2 की। तो देखिए कैटेगरी 2 का शुरू करने से पहले एक और बात बता दूँ, कैटेगरी 1 में एक और आते हैं फॉरेन नेशनल ऑफिशियल्स के, यानी कि जो फॉरेन कंट्री में अगर हमारे यहाँ से किसी को इनवाइट करके बुलाया गया हो या हमारे देश द्वारा किसी फॉरेन कंट्री के ऑफिसर्स को अपने देश में बुलाया गया हो तो वो सभी भी क्या है कैटेगरी 1 में ही आते हैं। तो अब बात करते हैं कैटेगरी 2 की। तो देखिए कैटेगरी 2 के लिए मैं आपको बता दूँ कि जितने भी एम्प्लॉयज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आते हैं, चाहे वो ऑटोनमस बॉडीज़ के हों, PSU के हों, IHL के हों, चाहे प्रोजेक्ट के हों, ये अगर ये ट्रांसफरेबल नॉन ट्रांसफरेबल जॉब के हैं तो ये सभी क्या है कि कैटेगरी 2 में आएंगे। तो अब बात करते हैं कैटेगरी 3 की। कैटेगरी 3 में कौन कौन आएगा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जो भी पेरेंट्स जो कि ट्रांसफरेबल या नॉन ट्रांसफरेबल जॉब में हैं और वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं वो सभी जो है कैटेगरी 3 में आएंगे। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि जैसे स्टेट पुलिस हो गई, उसके अलावा टीचर्स हो सकते हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, ये सभी जो है कैटेगरी 3 में आएंगे। तो अब बात करते हैं कैटेगरी 4 की। कैटेगरी 4 में कौन कौन आते हैं मैं आपको बता देता हूँ। स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में जितने भी PSU ऑटोनमस बॉडी, इसके साथ साथ जो आपके IHL हो गए प्रोजेक्ट, ये जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं ये सभी जो है कैटेगरी 4 में आते हैं। तो इसके अलावा कैटेगरी 5 की बात करें तो देखिए कैटेगरी 5 के लिए सिंपल सा एक बात बता दूं कि जो भी नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो सभी कैटेगरी 5 में आते हैं। इसके अलावा चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो मजदूर वर्ग से हो, चाहे किसी और फील्ड में कार्य करते हों, अगर उनकी सरकारी नौकरी नहीं है तो वो सभी कैटेगरी 5 में आएंगे। तो ये तो बात हो गई कैटेगरी 1 से लेकर के कैटेगरी 5 तक की। इसके बाद एक और बात बता दूँ कि कई स्कूलों में जो है कैटेगरी 6 भी होता है। तो वहाँ पर जब ये कैटेगरी 6 होता है तो क्या होता है कि यहाँ पर कैटेगरी सारी चेंज हो जाती है। तो दोस्तों ये जो मैंने अभी आपको कैटेगरी 1 से 5 तक के बताया, ये देखिए कैटेगरी जो 1 से 5 तक की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये जो भी केंद्रीय विद्यालय स्कूल डिफेंस और सिविल के लैंड पे बने होते हैं ये सभी जो है कैटेगरी 1 से 5 तक के होते हैं। इसके बाद बहुत सारे केंद्रीय विद्यालय स्कूल ऐसे भी हैं जो कि IHL और प्रोजेक्ट की ज़मीन पे भी बने हुए हैं। तो वहाँ पर क्या हो जाता है, टोटल 6 कैटेगरीज हो जाती हैं। तो वहाँ पर जो कैटेगरी 1 होता है, मान लीजिए कोई केंद्रीय विद्यालय स्कूल IHL के ज़मीन पे बना हुआ है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो उस IHL के एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका बच्चों का एडमिशन जो है कैटेगरी 1 में होता है। मतलब वो कैटेगरी 1 में अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं। बाकी जो 1 से 5 तक का मैंने आपको बताया था ये शिफ्ट होकर के 2 से 6 में शिफ्ट हो जाते हैं। मतलब कि जो वहाँ पे कैटेगरी 1 वाले थे वो कैटेगरी 2 में हो जाएंगे, और कैटेगरी 2 वाले 3 में हो जाएंगे, कैटेगरी 3 वाले 4 में हो जाएंगे, कैटेगरी 4 वाले 5 में हो जाएंगे, और कैटेगरी 5 वाले जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे वो कैटेगरी 6 में चले जाएंगे।
तो इसी तरह से प्रोजेक्ट के लिए भी है। तो अगर मान लीजिए कोई केंद्रीय विद्यालय स्कूल प्रोजेक्ट के ज़मीन पे बना हुआ है तो वहाँ पे क्या होगा कि जो भी उस प्रोजेक्ट के एम्प्लॉयज़ होंगे उनके बच्चों का एडमिशन जो है कैटेगरी 1 के थ्रू उस विद्यालय में होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जितनी बातें आज की स्टूडियो में बताइए सब समझ में आ गई होंगी कि कैटेगरी 1 से 5 तक में कौन कौन से स्कूल आते हैं और कैटेगरी 1 से 6 तक कौन से स्कूल में होते हैं। तो ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। और नई जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था और दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। और दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।